नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी वाक्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप भी बोलिए, सभी वहीं पर बैठे बैठे हाथ में ताली बजाइए और कीर्तन करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radha Raji Hari, Radha Raji Hari Radhe, Jaya Radha Raji Hari, Radha Raji Hari Radhe, Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman, Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman, Gauranitai Jaya Gauranitai, Gauranitai Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, साई गौर प्रेमानंदे। आप सभी लोग अपने पास गीता रखिए, है ना। विदाउट गीता कोई भी नहीं बैठेगा, सबको गीता साथ में रखिए, क्योंकि हम श्लोकों के वाइज चलेंगे। ये केवल कथा के रूप में नहीं होगा, हर श्लोक का आपको रेफरेंस वहां से पढ़ना होगा, देखना होगा। तो एक टीचिंग की तरह होगा, एक प्रवचन की तरह नहीं होगा। भगवत गीता हम टीचिंग के माध्यम से चलेंगे। तो भगवत गीता नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठिए, जो जो पॉइंट होंगे आप लिखते जाइए, जैसे मैं बताऊंगा। तो आप सभी का पुनः इस भगवत गीता अध्ययन वर्ग में स्वागत है। हमने इसीलिए नाम दिया है भगवत गीता अध्ययन वर्ग। विदाउट भगवत गीता, यह भगवत गीता आपको भक्ति शास्त्र में जिस तरह पढ़ाई जाती है उसी तरह हमें आप पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप कोई भी डिस्टर्बेंस आपके घर में हो या हो, सब बंद करें और केवल टाइम पास करने के लिए बैठे नहीं, सीखने के लिए बैठिए। ओके, कृष्ण दर्शन प्रभु, टेक द नोटबुक्स एंड पेन्स एंड भगवत गीता। ओके, नोटबुक ऑल्सो। लालमणि प्रभु, एक नोटबुक, पेन एंड भगवत गीता। हाँ, मिस नहीं करना है, उधर उधर नहीं भागना है। अभी लॉकडाउन में एक जगह बैठकर भगवत गीता पूरा सीखना है आपको। यू आर द प्रीचर नेक्स्ट। अभी रिटायरमेंट हो गया आप, अभी आपको आध्यात्मिक टीचिंग करना है, भौतिक हो गई। हाँ, हरे कृष्णा। पेन पेन पेपर भगवत गीता किधर है, दिखाइए। लेके नहीं बैठे हैं, मुझे पता है। हाँ, लेके बैठिए। तो प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है भगवत गीता के ऊपर, प्रथम प्रीपेस में हम उसको पढ़ेंगे एज इट इज, कि प्रभुपाद भगवत गीता कौन समझ सकता है, इसके बारे में अपने आमुख में पहले इसमें लेते हैं। तो प्रभुपाद का लेटर है 12 मई 1971, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। तो आप सुनिए, आपके पास यदि भगवत गीता है तो आमुख करके निकालिए, हम उससे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप भी समझ सके। तो भगवत गीता के आमुख को खोलिए, आ पन्ना नंबर 17, हिंदी गीता है। तो सर्वप्रथम हम प्रार्थना करते पहले मंगलाचरण। ओम
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णवृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। आराध्य भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमातो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो न पुरा। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतोत्पंगो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यदरुन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो देष्टालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थित हर्षणवेणु सुनेर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर देवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपका पुनः स्वागत है सायंकालीन भगवद गीता अध्ययन वर्ग। तो हम इसका भूमिका को भी स्टेप बाय स्टेप लेंगे क्योंकि भूमिका से स्पष्ट हो जाएगा भगवद गीता क्या है। तो प्रभुपाद ने ये भूमिका, किसी भी ग्रंथ की भूमिका इसलिए होती है जैसे हम किसी पिक्चर निकलता है उसका टेलर होता है, तो ये भगवद गीता है क्या, ये भूमिका में स्पष्ट हो जाता है कि भगवद गीता है क्या। तो इस भूमिका को भी मैं लेने का सोचा हूँ क्योंकि भक्ति शास्त्री में हमें स्टेप बाय स्टेप भूमिका भी लेते। तो आज हम आमुख के साथ और भूमिका, पृष्ठभूमि, बाकी जगह कुछ अलग नाम होगा लेकिन अमुख। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने इस भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत किया। भगवद गीता का अवतरण, उनके एक जीवन की स्टोरी हम आपको शेयर करना चाहेंगे कि भगवद गीता बहुत परिश्रम से प्रभुपाद ने लिखी और उसके बाद भी उनके जीवन में बड़ा एक घटना घटित हुआ, शायद आप सभी लोग जानते भी होंगे। जिस समय प्रभुपाद ने इस भगवद गीता का संस्करण पांडुलिपि 400 पन्नों की लिखी,
तो उसको प्रिंटिंग करने के लिए कोई दानदाता खोज रहे थे। तो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ वहाँ जाते थे, बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद, झांसी, चेन्नई भी। तो चेन्नई में उन्हें एक बिजनेसमैन मिला जो उनकी भगवत गीता की स्क्रिप्ट को छापने के लिए तैयार था। फिर प्रभुपाद अति उत्साह भर गया प्रभुपाद के अंदर कि हाँ कोई मिल गया। तो आए वापस घर में, और घर में जब आते हैं और खोजने लगते अपनी जो कच्ची भगवत गीता लिखी थी, तो खोजा खोजा नहीं मिला। पत्नी से पूछा, पत्नी चाय पी ही रही थी, तो पत्नी से पूछा कि मेरी भगवत गीता स्क्रिप्ट कहाँ है? तो बोली मैंने बेच दी भंगार में, क्योंकि वो बाहर रहते थे तो धन की कभी कभी जरूरत पड़ती थी कि प्रभुपाद हमेशा ट्रैवलिंग करते थे, अपने बिजनेस, केमिस्ट्री, मेडिसिन के एमआर थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, खुद की कंपनी भी थी, खुद एमआर भी थे, तो बनाते थे भी और बेचते थे भी। देखो प्रभुपाद के जीवन बड़ा स्ट्रगल भरा भी रहा है। तो प्रभुपाद जी ने तो पूछा कि कहा कि भंगार में बेच दी, बल्कि किसके लिए? चाय पीने के लिए। तो प्रभुपाद ने उसको पूछा यू वांट टी या वांट मी? तो प्रभुपाद ने पूछा आपको चाय चाहिए या मैं चाहिए? बंगला में पूछा होगा, बंगला में थे। तो उसने जवाब नहीं दिया, कुर्सी घुमा ली और चाय पीती रही। तो प्रभुपाद समझ गए इसको चाय चाहिए, मैं नहीं चाहिए। तो उन्होंने इमीडिएटली निर्णय लिया कि अभी समय मुझे हो गया है, निकलना है। उसी दिन प्रभुपाद ने घर को छोड़कर वृंदावन में जाके वानप्रस्थ ले लिया 1950 के बाद, 1951-52 में। और फिर प्रभुपाद वही 9 साल वृंदावन में रहे, भागवतम पूरा शास्त्रों का अध्ययन किया, भागवतम का फर्स्ट कैंटो वही लिखा, भगवत गीता भी उन्होंने लिखी, और उनको अगला उनका गीता का संस्करण छपा मैकमिलन कंपनी, जापान की कंपनी है मैकमिलन कंपनी, उन्होंने उसका स्क्रिप्ट छापा। तो इस प्रकार ये एज इट इज, और वो बड़ी थी पहली, अभी प्रभुपाद ने और थोड़ी शॉर्ट कर दी इसको, पहले 400 पन्नों में थी, अभी थोड़ा उनका संस्करण कम कर दिया। तो इस प्रकार इस भगवत गीता का अवतरण हुआ है एज इट इज रूप में। अभी क्यों हुआ ये प्रभुपाद इस पत्र में लिखते हैं। तो मामुक को प्रथम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इस कृति प्रामाणिक तथा विद्वत्तापूर्ण बन जाती है और अंत में तात्पर्य रहता है। इसे कृति प्रामाणिक तथा विद्वत्तापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतः ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अतिशय लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक रुचि प्रदान करने वाला है। रोड इसमें इतनी रुचि दिखा रहे कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरागत द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो मुझे नहीं, अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपामूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज के कारण है। देखिए प्रभुपाद यहाँ पर संपूर्ण क्रेडिट अपने गुरु को देते हैं। तो इस उन्होंने अपना भावना व्यक्त की है कि मैं जो कुछ आज हूं और जो कुछ मैं कार्य कर रहा हूं इसके पीछे संपूर्ण रूप से आशीर्वाद यार श्रेय सारा मेरे गुरु का है। वास्तव में अध्यात्म क्षेत्र में चलना है तो गुरु के पद चिन्हों पर ही या गुरु की आज्ञा के अधीनस्थ होकर ही चला जा सकता है। ये पहले गीता का शिष्य का पहला कर्तव्य है।
जो गीता सीखना चाहता है, गीता जीवन में उतारना चाहता है और भगवान से पुनः मिलन प्राप्त करना चाहता है, उसका एक पहला क्वालिटी है, जैसे हमने श्रद्धा से प्रेम तक सेमिनार में यही कहा था, भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी अपने पहले चैप्टर में यही कहते हैं, गुरु पदाश्रय, गुरु के बिना संभव नहीं है। तो हमें तो चाहे शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, दोनों से समर्पित और उनकी आज्ञा के अनुसार ही भक्ति में कोई भी कार्य करना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं। तो प्रभुपाद ने अपना सारा क्रेडिट अपने गुरु को दे रहे हैं और यही एक वास्तविक शिष्य की पहचान है। शिष्य ये नहीं कि गुरु नाम के लिए कर लिया फिर मनमाने ढंग से जी रहा है, नहीं, उसकी प्रगति कदापि संभव नहीं है, कदापि नहीं, लेश मात्र भी नहीं। यदि इसका कुछ श्रेय, देखिए प्रभुपाद आगे कहते हैं, इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता के यथार्थ को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, मिलावट नहीं। इसीलिए प्रभुपाद ने अपनी गीता का नाम एज इट इज दिया, ऐसा किसी ने भी नहीं दिया। 744 ट्रांसलेशन आज के तौर पर पूरे विश्व में है और ये 745वां ट्रांसलेशन है प्रभुपाद का। इसके बाद गीता का ट्रांसलेशन शायद किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि ये गीता इतनी प्रसिद्ध हो गई, आज संसार के विश्व के 100 से अधिक भाषाओं में इसका वितरण हो रहा है। सभी देशों में प्रभुपाद की गीता को ही बड़े चाव से पढ़ा जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर मिलावट नहीं है, तो पहला कर्तव्य होता है शिष्य का या जो भी गुरु बनता है, उसे अपनी बुद्धि, अपना मेंटल स्पेकुलेशन, मनोधर्म उसके अंदर नहीं घुसेना होता है। उसे केवल बस परंपरा से ज्ञान लेकर परंपरा का ही आह्वान। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं प्रीचर या गुरु एज ए पोस्टमैन, अपने गुरु का संदेश एज इट इज सामने फॉरवर्ड करता है, वही व्यक्ति गीता को समझ सकता है। आगे कहते हैं मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले उसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने का प्रयास किया। तो अपनी महत्वाकांक्षा मतलब किसी को अपना ज्ञान बखेरना है, किसी को उसमें राजनीति दिखाना है, आगे बढ़ते हैं। किंतु भगवत गीता तो प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश को अर्थात मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। मैं भगवत गीता का संस्कृत का ज्ञान पकड़ कर मैं विद्वान बनूंगा और संसार में मेरा नाम होगा, प्रसिद्धि होगी, कीर्ति होगी, ये महत्वाकांक्षा है। अरे एक शिष्य की अपने गुरु से बढ़कर कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। गुरु की इच्छा ही शिष्य का इच्छा होता है, उसका दूसरा इच्छा होता ही नहीं। समझे? शिष्य मतलब गुरु का पूरी तरह अधीनस्थ। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न ही किसी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, विज्ञानी। इसलिए दीक्षा के समय वो मंत्र है, क्या मंत्र है? दीक्षा गाले भक्त करे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का अर्थ बहुत बड़ा है। शरीर समर्पण वो नहीं मांग रहे, आत्मसमर्पण मतलब इच्छा कहाँ से प्रकट होती है? शरीर से प्रकट नहीं होती है, मन से प्रकट नहीं होती है, बुद्धि से नहीं प्रकट होती है। इच्छा ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के दो गुण है, इच्छा और स्वतंत्रता। तो इच्छा ये आत्मा की है, और जब इच्छा पुनः समर्पण मतलब वो अपनी इच्छा भी समर्पण करता है कि कृष्ण। इसीलिए भगवत गीता के लास्ट के 18 चैप्टर में अर्जुन को भगवान पूछते हैं यथा इच्छासी, बोलते हैं अभी मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है। तो अर्जुन पूछता है यथा, अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा यत् प्रसादात मयाच्युत करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचनों के अनुसार ही करूंगा। इसको बोलते हैं शरणागति, समर्पण, जिसमें व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं रह जाती है। जब तक वो इस स्तर पर नहीं आता है तब तक वैदिक ज्ञान को धारण नहीं कर सकता, ना ही जीवन में उतार सकता है, ना ही शिष्य बन सकता और ना ही भगवत धाम की ओर प्रयाण कर सकता। ये पहली अर्थ है, तो उसे शरणागत। इसीलिए अर्जुन, हम देखेंगे अभी पहले अध्याय के बाद सेकंड अध्याय में, जब तक अर्जुन भगवान को शरणागत नहीं हुआ ना, तब तक ज्ञान की बात नहीं आई। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनमें चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। देखिए होना स्पष्ट है, ये समझ लीजिए। न किसी ने राजनीतिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। इसलिए तथाकथित लोग जो भगवत गीता पर कमेंट करते हैं, वो राजनीति होते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बड़े बड़े समाजशास्त्री होते हैं, साइंटिस्ट, वो लोग भी थे। जैसे कई नाम है प्रभुपाद जी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, विद्वान व्यक्ति है, लेकिन उसकी गीता एज इट इज नहीं है, उसने कृष्ण को ही निकाल दिया है। दूसरा चिड़क ने राजनीतिक भाव से गीता लिखी, क्योंकि वो राजनीतिज्ञ था, है ना। विनोबा भावे कर्मकांडी थे, कर्म भाव से उन्होंने कर्म ही पूजा को प्रधानता की।
लेकिन हमें क्या समझा वो महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। और भगवान की वाणी को एज इट इज प्रस्तुत करना, यही एक गुरु का और एक परंपरा के व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रथम तो प्रभुपाद ये स्पष्ट कर रहे हैं शुरुआत में ही, इतने बड़े सिद्धांतों को और इतने बड़े पॉइंट को प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं, और यही सिद्धांतों को हमें भी सीखना है और अवगत करना है। जब कृष्ण कहते हैं मनमना भक्तो मध्याजिमम नमस्कुरु, तो हमें तथाकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते हैं कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण परब्रह्म है और कृष्ण नहीं है। तथाकथित जो भगवत गीता की कमेंट्री करते हैं या भगवत गीता पर अपने तात्पर्य प्रस्तुत करते हैं, वो ये लोग करते हैं कि कृष्ण को अलग और उनकी अंतरात्मा, म्हणजे हमारा जैसे शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ऐसे दो विभिन्न है, लेकिन भगवान का दोनों एक ही है। शरीर और आत्मा दोनों एक ही है, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल है। हमारा भौतिक होने के कारण आध्यात्मिक और भौतिक के दो संयोग है, शरीर अष्ट तत्व से बना हुआ और आत्मा। तो ये तथाकथित विद्वान कृष्ण के बारे में भी यही सोचते हैं, क्योंकि वो शारीरिक स्तर पर सोच रहे हैं, उन्हें आध्यात्मिक और ट्रांसेंडेंटल ज्ञान नहीं आया। क्योंकि ज्ञान कब आता है? दिव्य ज्ञान और हृदय प्रकाशित है। जब तक गुरु नहीं किया जाता तब तक दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं होता, और हमारी चेतना, हमारी बुद्धि दिव्य नहीं बनती। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम तुम येन मापयन्ति। आध्यात्मिक क्षेत्र को समझना है तो दिव्य ददामी बुद्धि योग चाहिए, बुद्धि योग चाहिए। नुस्ती बुद्धि होने से फायदा नहीं है। हमारी बुद्धि मटेरियल है, हम जो आज बुद्धि धारण की है वो मटेरियल है, और इस भौतिक बुद्धि से आध्यात्मिक विषय संसार का कितना भी स्कॉलर अति बुद्धिमान क्यों ना हो। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्या लिखे, ये लाइन को थोड़ा ध्यान दीजिए। कृष्ण विषय ज्ञान, हाँ, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, दार्शनिक मतलब विद्वान, संस्कृत के स्कॉलर लोग, विज्ञानी, संसारी इच्छा को, क्योंकि इनके चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी, शब्द दम नहीं, रंच मात्र थोड़ा सा भी नहीं आ सकता है। इसलिए भगवत गीता को भारी विद्वत्ता से नहीं समझा जा सकता। बाहर आप कितने भी क्वालिफाइड हो, वो अंतर नहीं है। अर्जुन कितना ही विद्वान था, कितना ही शक्तिशाली पुरुष था, तीनों लोकों में वो विजय प्राप्त करके आया था, लेकिन भगवान को जब तक शरणागत नहीं हुआ, वो हम आगे देखेंगे। और कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, आया यह शब्द परंपरागत कृष्ण भक्त है, लोग बोलते हैं हम भी कृष्ण भक्त हैं, केवल कृष्ण से मान लेना ही वो कृष्ण भक्त नहीं कहलाता है। परंपरा को शरणागत होना जरूरी है। इसलिए गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते, एवं परंपरा प्राप्त इमम राजर्षि। इसलिए मैं आप लोगों के दिलो दिमाग में भूमिका तैयार कर रहा हूँ, भगवत गीता को शरणागत होकर एज इट इज। तो यही भूमिका में प्रभुपाद स्पष्ट करे कि हमें किस तरह से भगवत गीता सीखनी है। परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यता तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उससे निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। यही करते तथाकथित विद्वान, कृष्ण को शरणागत नहीं। भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है। इसे मायावादी, जो कृष्ण को नहीं मानता, कृष्ण को दूर करे, वो मायावादी हो गया। वो कभी भी कृष्ण को समझ नहीं सकता, ना ही अध्यात्म को समझ सकता। चैतन्य महाप्रभु में ऐसे अप्रामाणिक लोगों को सावधान कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के लिए मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। उसका भौतिक भी सर्वनाश हो जाता है और आध्यात्मिक तो सर्वनाश हो ही गया जब वो कृष्ण से हटा देता है। गीता से कृष्ण को हटाया मतलब रहा क्या? 100 में से एक कोई हटा दिया, 0 का वैल्यू है? बिल्कुल नहीं। तो 0 का वैल्यू तभी है जब उसके सामने 1 हो, 2 हो, अंक हो। इसी प्रकार कृष्ण है तो गीता है, कृष्ण नहीं है तो गीता केवल तथाकथित मायावाद है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे प्रामाणिक लोगों से सावधान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है, वो बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और भगवत धाम वापस नहीं जाए। भगवत गीता प्रस्तुत करने का वास्तविक उद्देश्य लोगों को भगवत धाम ले जाना। आत्मा का वास्तविक, हमारा वास्तविक घर भगवत धाम, जहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, वहां पर ले जाने के लिए भगवान यहाँ आते हैं।
नहीं तो भगवान को इस तथाकथित गंदे और तुच्छ भौतिक संसार में आने की कोई प्रयोजन नहीं है। धर्म संस्थापनार्थाय, साधु की रक्षा और दुष्टों का विनाश, तो वो दुय्यम कार्य, वो तो अपने आप हो जाता है। तीन कार्य दो, धर्म स्थापन करके लोगों को ज्ञान देकर यहाँ से निकलो, क्योंकि ये जगत दुखालय है। 8वां अध्याय 15वां श्लोक, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वत। तो भगवान यहाँ से निकालने के लिए आते, यही गीता का पर्पज है। इसलिए इस्कॉन का पर्पज क्या है? प्रभुपाद ने बोला, माय इस्कॉन इज लाइक एम्बेसी, टेक भगवत गीता, टेक हरिनाम एंड गो बैक टू हम, बैक टू गॉड हेड। हमें भगवत धाम जाना है, यहाँ नहीं रहना है। यहाँ रहना है तो फिर कोरोना जैसी महामारी को झेलना पड़ेगा और परेशान होना पड़ेगा, और इससे भी खतरनाक कलयुग में आने वाली है। कलयुग बढ़ते ही जाने आए और इससे भी भयानक स्थिति इस संसार में होने वाली है। इसलिए विद्वान वही है, बुद्धिमान वही है जो हरे कृष्ण आंदोलन की चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, उन्होंने स्थापित किया ये युग धर्म है। इस कलयुग में अन्य कोई धर्म नहीं है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, भले नास्तेव गतिरन्यथा। तो इस कलयुग में एकमात्र धर्म है जो स्वयं भगवान ने स्थापित किया। इंसानों ने तो धर्म की सब खिचड़ी बना दी है, नाना प्रकार के धर्म निर्माण कर दिए, नाना प्रकार के संस्थाएं निर्माण कर दिए। इसलिए बोनाफाइड धर्म है सनातन धर्म, हरिनाम संकीर्तन, जो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं स्थापित किया। और बोनाफाइड संस्था है गौड़ीय मिशन, अर्थात उसके अंदर इस्कॉन भी, क्योंकि ये भी भगवान की तरह चलाई जा रही है, स्थापित की गई है। क्योंकि जब प्रामाणिक भक्त आता है तो उसको भगवान अपनी शक्ति देते हैं, तभी वो इतना आश्चर्य। नहीं तो एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति अपना एक शरीर ठीक से चला नहीं सकता है, और संसार में 10 साल में 108 मंदिर क्या बना सकता है? 10 साल के अंदर पूरे विश्व को 14 बार क्या भ्रमण कर सकता है? 10 साल तक वो केवल 2 घंटा प्रतिदिन सो सकता है। ये असंभव कार्य है, असंभव। और ये संभव तभी होता है तारा शक्ति बिना नहीं प्रवर्तन। चैतन्य महाप्रभु कहते कि तारा शक्ति बिना, मतलब भगवान की शक्ति बिना और भगवान की शक्ति प्रदत्त किए बिना कोई भी व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल या आध्यात्मिक कार्य नहीं कर सकता है। तो इसीलिए यह संस्था भी बोनाफाइड है, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं इस्कॉन लाइक कृष्णा, भगवान ही इस संस्था के निर्माता है और इसी को चला रहे। और इसलिए कितने लोग इसे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, कितने लोग इसके ऊपर केस ठोक रहे, कितने लोग किस प्रकार के तांडव निर्माण कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं। लेकिन ये संस्था जितनी बदनामी करते उससे 10 गुना या 100 गुना अधिक बढ़ती है। इतिहास है इस्कॉन की शुरुआत से। तो इसीलिए भगवान के कार्य को कोई रोक नहीं सकता है, तथा इसे भगवान को रोकने के लिए कई असुर आए, उसी प्रकार एक भगवान के कार्य को रोकने के लिए कई असुर निर्माण होंगे। लेकिन हमेशा असुरों की पराजय हुई है, होगी और होती रहेगी। धर्म हमेशा जीता है, अधर्म ही जीतता है। धर्म, इसलिए पहला श्लोक में धर्म क्षेत्र कहा गया, शुरुआत ही धर्म से, और अंतिम में भी यही कहा है। धर्म किसके पक्ष में होता है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर यत्र श्री विजय धुति नीतिर्मतिर्मो, वही धर्म होता है। अंत भी धर्म, लास्ट में भी धर्म का उल्लेख है ना। तो इसलिए भगवत गीता एक धार्मिक और आध्यात्मिक है। आगे कहते हैं, भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक 8 अरब 60 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी का दिन इतना बड़ा है। आप लिखना चाहते हो तो लिख ले किस प्रकार ये काल की मर्यादा या काल की गणना होती है। हर प्लेनेट पर काल अलग अलग होता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 14 मनु, 14 मनु मतलब एक मनु 14 मनु, पहला मनु जो होता है उसका कार्यकाल 71 कल्प होता है। एक कल्प की आयु 43,20,000 होती है, इंटू 14, इतना एक मनु का आयु हो गया। और ऐसे एक दिन में 14 मनु होते हैं, और उस 14 मनुओं के कार्यकाल में भगवान 7वें मनवंतर में आते हैं, और 7वें मनवंतर के 71 कल्प के 28वें कल्प में केवल कृष्ण आते। तो सोचिए, कृष्ण इस धरती पर बहुत रेयर आते, और वो कल्प अभी भी चल रहा है। 7वां मनवंतर जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर, उसका ये 28वां कल्प चल रहा है। ये 28वां कलयुग है, और 28वें द्वापर युग में ही भगवान कृष्ण आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु 28वें कलयुग में आते हैं। अभी ये 29वां जो सती त्रेता द्वापर कली चालू होगा, वहां भगवान के अलग अलग अवतार होंगे, फिर 30वां में अलग अलग होंगे, लेकिन कृष्ण इसी समय आए। तो हम भाग्यशाली जीव है कि हमारे ही कल्प में कृष्ण आ गए, और हमारे ही कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आ गए। चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण से भी बढ़कर अवतार है, भगवान का ये दयालु अवतार है, और इस अवतार में वो प्रेम प्रकट करते। बाकी किसी भी कल्प में, किसी भी अवतार में भगवान कृष्ण प्रेम नहीं देते। ये हम भाग्यशाली है कि हमें चैतन्य महाप्रभु का मिशन मिला है,
और इस मिशन में हम कई जन्मों के बाद भटकते भटकते जुड़ गए। तो प्रभुपाद का आह्वान था कि इस आंदोलन को सीरियस लिया जाए। या मेरे सामने ये पत्र है, डोंट टेक दिस मूवमेंट एज समथिंग चिप्स। वार्निंग है प्रभुपाद का, निवेदन है ना, कि इसको चीप नहीं लेना है। ये आंदोलन बहुत रेयर है, कितने कल्पों के बाद आता है, इसे गंभीरता से लेना है। आगे कहते हैं, भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख है, हम उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूरे सूर्यदेव को भगवत गीता का प्रवचन किया था। ये बात ध्यान में देने की है कि भगवत गीता केवल 5000 वर्ष पूर्व ही नहीं कहेगी। भगवत गीता का ज्ञान दिव्य है और शाश्वत है। शाश्वत मतलब इटर्नल, नष्ट नहीं होता है। कि भगवत गीता केवल अर्जुन को कही तभी प्रकट हुई नहीं, 20 लाख साल पहले ही ये संसार में सर्वप्रथम जो सूर्यदेव है उसको बताई। उससे पहले भी ये ज्ञान भगवान के पास मौजूद है। भगवान तो संपूर्ण ज्ञानी है ना, तो ये ऑलरेडी कृष्ण के पास है। जब समय पर ये ज्ञान देने की जब बात आती है या देने की जब सिचुएशन आती है, तब भगवान आके ज्ञान पुनः देते हैं। इसीलिए कहा गया ना भगवत गीता में, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर सह विदु स काले नेह महता नष्ट परंतम। जब कालांतर में ये ज्ञान नष्ट हो जाता है तो पुनः भगवान को परंपरा स्थापित कर कर ये ज्ञान देना पड़ता है। ऐसे 2 बार भौतिक संसार में हुआ, एक शुरुआत सूर्य को देव को दी, फिर ईश्वर को गीता चलती रही, लेकिन बीच में खंडित हो गया, फिर अर्जुन को देना पड़ा। क्योंकि उस समय में भी लोग असुरी राज्य कर रहे थे, सारी धरती असुरों से आतंक हो गई थी। इसलिए धर्म का राज्य स्थापन करने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता का ज्ञान स्थापित किया और इस संसार में शांति स्थापित की। ये भगवान का प्रमुख कार्य। इस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा, सूर्यदेव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान के रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्यों को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होगा। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। प्रभुपाद बोले अनिवार्य है। इसलिए प्रभुपाद का दिल से, हृदय से बड़ा तीव्र इच्छा था कि यह संसार में पूरी विश्व में फैले जल्द से जल्द। इसलिए प्रभुपाद ने इतना अथक प्रयास किया कि उनके जितना समय बचा था, उनके पास 10-11 साल का, पूरे पृथ्वी को भ्रमण कर लिया इस संसार को भगवत भावना या कृष्ण भावना या ये आंदोलन देने के लिए। इसलिए 2 घंटे सोए खाली कि वो ज्यादा से ज्यादा इसको पूरी दुनिया में स्प्रेड कर। उन्होंने अपने शिष्यों से यही डिमांड रखी, as much as possible language distribute my books, क्योंकि प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है बुक्स। क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं इसको ब्रुधम ब्रुदंगा नाम दिया। प्रभुपाद ने इतना जोर अपने जीवन का सबसे अधिक समय पुस्तकों छापने, पुस्तकों को लिखने और वितरित करने में दिया। क्यों? कि मेरे जाने के पश्चात भी मेरी पुस्तकें प्रचार करती रहेंगी। इसलिए आप नए भक्त बनने से पहले, जब आप पहली बार आपके पास भगवान प्रभुपाद की ग्रंथ आया होगा या आपने पढ़ना शुरू किया होगा, तो आपको ऐसा लगा होगा कि श्रील प्रभुपाद सामने बैठकर हमको ये ग्रंथ समझा रहे। इसलिए आज विश्व भर में 800 मंदिर बनने के पीछे मेन कारण है प्रभुपाद की बुक्स। आज लाखों करोड़ों व्यक्ति 50 साल के अंदर पूरे विश्व में छा जाना, ये और मेन आचार्य न होने के बाद 77 के बाद यह आंदोलन और गति से बढ़ा। प्रभुपाद तो 108 मंदिर बनाए, बाकी उनके शिष्यों ने फिर इसको और 40 सालों में 700 के मंदिर बना दिए। तो ये क्यों हो रहा? क्योंकि प्रभुपाद के वाणी को एज इट इज पालन किया जा रहा है। इस्कॉन मतलब प्रभुपाद, प्रभुपाद मतलब इस्कॉन, अभिन्न है। तो इसीलिए इस संस्था से या इस आंदोलन से जुड़ने वाले हर व्यक्ति का दायित्व तो प्रभुपाद के प्रति समर्पित होकर रहकर तभी ये प्रभुपाद के ग्रंथ हमें समझाते और इमीडिएटली हमारे हृदय में ये ज्ञान स्थानापन्न होता है। और देखिए कलयुग में घर बार त्याग कर संन्यास आश्रम लेना वर्जित है, वैराग्य इतना निर्माण होना वर्जित है, क्योंकि आज का तथाकथित मानव समाज में भोग साधन इतने बढ़ गए कि लोग छोड़ना ही नहीं चाहता है। और इस अवस्था में प्रभुपाद के ग्रंथ विदेशी लोगों को भी वैराग्य पैदा कर रहे हैं। भारतीयों में होना मुश्किल है, वह वैरागी विदेशी लोग बनते हैं, ये असंभव सी बात है।
उनकी कल्चर संस्कृति न होते वो शरणागत होकर विदेशी वैरागी बनकर सन्यासी बनकर शिष्य बना रहे। ये बहुत बड़ा चमत्कार है प्रभुपाद का विश्व के अंदर। ये तभी संभव है जब हम परंपरा से जुड़ते, विदाउट परंपरा से चमत्कार संभव नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति का कनेक्शन होता है। जिस प्रकार आपके घर में लाइट आ रहा है, ये विदाउट कनेक्शन नहीं आ रहा है। आपके घर में जो प्रकाश हो रहा है बिजली का, वो कनेक्शन से हो रहा है। आपका कनेक्शन आपके मीटर से होगा, मीटर का कनेक्शन खंबे से होगा, खंबे का कनेक्शन ट्रांसफार्मर से होगा, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन जिला की जो बड़ी एमएससीबी होगी उससे होगा, उसका कनेक्शन जहां वहां से होगा। देखिए एवं परंपरा प्राप्त है तब आपको घर में बिजली मिल रही है, दैट इज, इसलिए आपका घर प्रकाशित हो रहा है। उसी प्रकार हमारा हृदय और बुद्धि ज्ञान से तभी प्रकाशित होती है जब हम कनेक्शन से जाते हैं, और विदाउट कनेक्शन, एक जस्ट एग्जांपल दिया। आगे बढ़ते, मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है क्योंकि ये जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों? इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्य व संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया। जो तथाकथित पंडित या ब्राह्मण वर्ग था कलयुग में, उन्होंने भगवत गीता के ज्ञान को एज इट इज प्रस्तुत न किया, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को इस्तेमाल किया और शास्त्रों को इस्तेमाल किया। उसी के कारण भारत में ये अंग्रेजी सत्ता या हो या विदेशी आक्रमणकारी मुगल सत्ता हो, इसीलिए आई। यदि बहुत समय के ब्राह्मणों का बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि बुद्धिमान वर्ग और समाज का बड़ा वर्ग होता है और फर्स्ट दर्जे का वर्ग होता है, तो इसका कर्तव्य होता है समाज के सारे निचले वर्गों को सही ज्ञान दे। तो राजाओं को सही ज्ञान नहीं दिया गया, राजा भी लालची लोभी बनते गए और समाज का इस प्रकार पतन होते गए। इसलिए विदेशी आक्रमणकारी भारतवर्ष पर राज्य करते गए और इसलिए भारत से सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति का ज्ञान नष्ट हुआ। ये अंग्रेजी पद्धति का ज्ञान हम आप सीख रहे हैं, इसका कारण यही है क्योंकि समाज के प्रथम वर्ग जो ब्राह्मण, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं मेरी संस्था का बनाने का उद्देश्य एक है, बिकम अ ब्राह्मणा, क्रिएट द ब्राह्मणा, क्योंकि टुडेज सोसाइटी इज अ हेडलेस सोसाइटी। वी आर क्रिएट दिस मूवमेंट, क्रिएट द ब्राह्मणा। तो प्रभुपाद चाहते थे कि मैं इस सोसाइटी में ब्राह्मण वर्ग पैदा करूं, तो इस्कॉन का मेन उद्देश्य ब्राह्मण वर्ग को पैदा करके समाज के अंदर भेजना और उनको सही ज्ञान देना। अब ब्राह्मण का एक ही काम है, ब्रह्म का ज्ञान देना। और आजकल के तथावित ब्राह्मण के पूजा पाठ करके ये यज्ञ करो, ये बलि दो, वो नाग बलि करो, ये पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाना शूद्र का काम है। ब्राह्मण के चरणों में तो लक्ष्मी ऐसी पड़ेगी, लेकिन ब्राह्मण को निरासक्त होकर कार्य करना चाहिए, पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। जो पैसे में फंस गया वो तो माया में फंस गया। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि निस्वार्थ भाव से डेडिकेटेड ऐसे लोग चाहिए जो ब्राह्मणत्व का पालन करे। शमो दमो तपो शोचम शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान आस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभाव। गीता 18.43 18.43 में भगवान गीता बोलते कि ब्राह्मण का कर्तव्य कर्म ये है, नो पॉलिटिक्स बताइए। तो ये से धारण करना होगा, तब ये ज्ञान दूसरे के हृदय में और दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं। नहीं तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है और कोई भी आके विद्वान बने। ये इसीलिए तो संसार में इतना विध्वंस हुआ है आध्यात्मिक ज्ञान का, इसलिए तो सनातन धर्म की इतनी हानि हुई है तथाकथित लोग स्वार्थ के लिए। क्योंकि जहाँ अध्यात्म होता संपूर्ण सिद्धि रिद्धि सिद्धि सब कुछ ऐसे चरणों में आती है, तो कभी कभी लोग उसमें फंस जाते हैं और फिर मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। तो इसलिए बहुत कृपा की आवश्यकता होती है, बिना कृपा के कोई भी प्रचार नहीं कर सकता। प्रचार करना सबसे कठिन कार्य है संसार का। प्रभुपाद बोलते प्रीचिंग इज द थैंक्सलेस जॉब। प्रचार ये निस्वार्थ भाव से होता है और भगवान का ज्ञान और भी निस्वार्थ भाव से होता है। वह कुछ लालसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसको जो फल मिलेगा वो अद्वितीय है, वो है साक्षात भगवान का प्रेम। तो ही लक्ष्य लेकर कार्य होना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अगर आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझ देने में भगवत गीता से लाभ उठाया। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान है और जीवों की वास्तविक स्थिति क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग के सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। और इस भ्रांति को आज कोरोना ने
पूरे विश्व को भ्रांति को तोड़ दिया है, राइट। संपूर्ण विश्व घुटनों के बल टेक गया है, हतबल हो गया है। अपनी तथाकथित प्रगति पर गर्व करने वाला समाज, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, चाइना हो, भारत हो, हर देश को भगवान ने घुटनों पर लाके रख दिया है कि मानव कुछ नहीं कर सकता है, केवल इच्छा मात्र कर सकता है, और सब कुछ भगवान। जब ये अहंकार हो जाता है तब भगवान किसी ना किसी माध्यम से मनुष्य को उसे उसकी स्थिति को अवगत कर रहा है। तो यही प्रभुपाद स्टेटमेंट आज जो घटित हो रहा है उसका रियल स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तब तक वह जन्म तक पढ़ता रहेगा, यहाँ तक मायावादी चिंतक। हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए, हर प्राणी को बोला प्रभुपाद। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया शक्ति द्वारा मोहित है। बहिरंगा मतलब माया देवी दुर्गा, और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधा की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। इसलिए मोदी इतना वल्गना कर देगा, अच्छे दिन आएंगे। क्या आएंगे? जब तक कृष्ण को शरणागत नहीं होगा तब तक अच्छे दिन क्या, कुछ भी नहीं आएगा, केवल दुखी आएगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है। देवी हेशी गुणमयी मम माया दुरत्या, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका यह सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। देखिए, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 इंद्रिय तृप्ति है। खाना, सोना, सेक्स करना, मैथुन, इनसे कभी भी कोई सुखी नहीं होगा, बल्कि और दुख के गर्त में गिरता ही जाएगा। तो आज तथाकथित समाज केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना विस्तार कर रहा है। ये तथाकथित टेक्नोलॉजी, ये तथाकथित एडवांसमेंट, ये केवल इंद्रिय तृप्ति का एक विस्तार है, केवल प्रगति नहीं है, एक्चुअली अधोगति है। भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं कि है और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता। स्वयं की इंद्रिय तृप्ति न करते हुए भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना। ऋषिकेन सुशिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी कहते हैं। तो हमारी इंद्रियों का एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा में लगना। स्वयं की सेवा में लगी तो स्वयं का सर्वनाश है, और वो हो ही रहा है। एक जन्म से थोड़ी हुआ है, हमारे कितने जन्म हो गए? बहुनाम जन्म नामंते, कई जन्म हो चुकी है, जिसकी गिनती आंकड़ा हमारे पास भी नहीं है। यही जीवन की स्वरूप। भगवान यही चाहते हैं कि और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। सबसे भारी स्टेटमेंट है प्रभुपाद का। इस यथारूप भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा एक भी भगवत भक्त बन गया, एक। हाँ, सोचिए, भगवत भक्त बनना कितना दुष्कर कार्य और दुर्मिल कार्य है, और कितना विरल कार्य है। एक भी बन गया तभी प्रभुपाद बोलते हैं मेरा मिशन सफल है। सोचिए, मतलब एक जीव को भगवत धाम भेजना कितना कठिन है। तो इस प्रयास में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, हमें प्रयास तो करते रहना है। महाप्रभु जीवों के दया करने के लिए आए, लेकिन हमें प्रामाणिकता से प्रयास करना है, समर्पण होकर प्रयास करना है। स्वतंत्र मनमाने ढंग से इंडिपेंडेंटली नॉट बिहेव, ओनली फॉर टेक शेल्टर टू गुरु कृष्णा, स्टार्ट आवर स्पिरिचुअल लाइफ एंड डेवलप आवर स्पिरिचुअल लाइफ। ओके, तो यहाँ पर ये प्रभुपाद के पत्र में प्रभुपाद ने इस आमुख में भगवत गीता कौन सीख सकता है, कैसे सीखनी चाहिए, इसका मेन उद्देश्य क्या है, और इसका मेन केंद्र बिंदु क्या है, ये सब स्पष्ट किया। तो 4 बातें 5 बातें यहाँ स्पष्ट होती है। भगवत गीता कौन समझ सकता है?
पहला पॉइंट है, जब तक वो परंपरा के अंतर्गत गुरु की शरण नहीं लेता है। दूसरा, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भौतिक इंद्रियों में फंसे हुए जीवात्मा को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा प्रबुद्ध करके भगवत धाम भेजना, ये उसका उद्देश्य है। और भगवान एक है, ये भी ये भगवत गीता प्रस्तुत करती है। भगवान एक है, वह श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण की सेवा करना यही जीव का परम धर्म है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, इस आमुख में। और चौथा, तथाकथित विद्वानों द्वारा दी गए ग्रंथों को ना पढ़ना, या उनके यूट्यूब पर, इंटरनेट पर लेक्चर ना सुनना, यदि परंपरा में नहीं है तो ये केवल विश्ववर्धन करेगा और आपको भ्रमित करेगा। इसलिए लोग भगवत गीता को लेने से पहले डरते क्यों है? नहीं, भगवत गीता नहीं चाहिए, वो घर में महायुद्ध करेगी, ऐसे तथाकथित मेंटल स्पेकुलेशन लोगों के मन में डालते हैं और भगवत गीता की प्रतिमा को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। भगवत गीता जिसके जीवन में आई, उसका जीवन समृद्ध, शांत और जीवन के सही लक्ष्य की ओर बढ़ा। इसलिए गीता को प्रस्तुत करने वाला प्रामाणिक होना चाहिए। पांचवा पॉइंट, जो भी इस गीता को प्रस्तुत करता है वो प्रामाणिक परंपरा के अंतर्गत गुरु के शरणागत होना चाहिए, तभी वो गीता को प्रस्तुत कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स इस 4, 5, 6 तात्पर्य में, पैराग्राफ में। तो आप फिर से इसे पढ़ सकते हैं घर में, तात्पर्य को बहुत अच्छे से। बहुत ही महत्वपूर्ण और कम शब्दों में बहुत कुछ सारांश प्रभुपाद ने इस अपने लेटर में लिखा है। तो हम भूमिका की ओर बढ़ेंगे। भूमिका काफी लंबी है, समय के कम के अभाव में हम कुछ कुछ तात्पर्य को पढ़ते जाएंगे। सबको पूरा तात्पर्य, सॉरी, भूमिका को पूरा लिया जाए, आपका क्या कहना है? भूमिका को पूरा लिया जाए? टाइप करके भेजिए मैसेज, बहुत अच्छा है। भूमिका भी बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है, ताकि आगे गीता समझने में काफी अच्छा होगा। यस, सबका उत्तर यस 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 आ रहा है। ओके, तो चलिए हम भूमिका की ओर बढ़ते हैं। आप भूमिका को जैसी लिखी वैसे हम लेंगे और उसमें कुछ एक्सप्लेन करेंगे। आप भी अपने साथ गीता रखिए और आप भी हमारे साथ इसको दोनों सुनने भी है और पढ़ी भी। तो भूमिका में सर्वप्रथम आचार्य को सबको प्रणाम है। जैसे ओम अज्ञान, जैसे हम मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण है। तो भगवान की कृपा के साथ साथ गुरु की कृपा आवश्यक है, और विशेषकर परंपरा के आचार्यों की, क्योंकि एक रहस्य है गीता, और ये रहस्य तभी उद्घाटित होता है जब हम परंपरा से डेडिकेट होते हैं। काया मनसा वाचा, केवल बॉडी डेडिकेट नहीं चाहिए, आपका आत्मा के साथ साथ काया मनसा वाचा भी चाहिए। तो अज्ञान तिमिरांधस्य, पहला ही प्रणाम गुरु को है। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञान, इस संसार में जो भी पैदा होता है वो अज्ञान में ही पैदा होता है। इसलिए देखिए, हम भौतिकता भी ज्ञान लेने के लिए स्कूल के टीचर, घर की पहली गुरु माता है ना, पिता, फिर स्कूल में जाते वहां टीचर, वो हमें ABCD फर्स्ट सेकंड थर्ड ये अंक सिखाते हैं, फिर आगे का शब्द ज्ञान सिखाते हैं, फिर वाक्य बनाना सिखाते, ऐसा करके करके हम ज्ञान पाते हैं, भौतिक ज्ञान। तो जब भौतिक ज्ञान के लिए व्यक्ति को जीवन के 17-18 साल व्यतीत करना होता है, कक्षाओं में जाकर अध्ययन करना होता है, जब भौतिक जो तुच्छ ज्ञान है, जो केवल शारीरिक सुविधा उत्पन्न कराता है, ऐसे विद्या को प्राप्त करने के लिए यदि हम इतना तक प्रयास करते हैं, तो जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है तो हम क्यों इसे इतना सस्ता लेते हैं? बात यही आती है। अभी भी यहाँ पर जो जितने भी ज्वाइंट है 60 लोग, आप इस क्लास को, जिस प्रकार स्कूल का क्लास सब कुछ काम छोड़ के जाते थे, उसी प्रकार इस क्लास को भी प्रतिदिन उपस्थित, जब तक ये चलेगा तब तक उपस्थित रहिएगा। ये मत समझिए सीख लेंगे, देख लेंगे, बाद में प्रभु जी ऑडियो क्लिप भेज देंगे, उसको सुन लेंगे। तो सुनना अलग बात है, लेकिन गुरु के सानिध्य में बैठकर सीखना एक अलग बात है ना।
हमें विशेष मौका मिला था 4 महीने कंटिन्यू वृंदावन में जाकर भक्ति शास्त्री में। प्रभुपाद ने कम से कम बोला कि ये 4 ग्रंथ तो आप अच्छे से सीखो, भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, उपदेशामृत। ये बीए लेवल का ज्ञान है और इसे अच्छे से लीजिए ताकि आपकी भक्ति का बेस फिलोसॉफिकली स्ट्रांग बन जाए, ताकि आप भक्ति से हिलेंगे नहीं, एकदम दृढ़ हो जाएंगे। दृढ़ है ना, एकदम दृढ़ है सब। तो इसलिए डोंट मिस। और अन्य कोई होंगे तो उनको भी बोलिए ज्वाइन करे। हमारे ग्रुप से बहुत सारे वक्त नहीं देते, कम से कम 100 का आंकड़ा हमें दिया, उसे टच करना है, उसका तो लाभ उठाना है। 100 लोग ज्वाइन हो सकते हैं, अभी तो 60 ही है और 40 है। तो बाकी लोग हमारे ग्रुप के बहुत सारे नहीं ज्वाइन होते हैं, जिन बाद में बोलते हैं प्रभु जी गीता सिखाइए, फिर बाद में योग करिए, जब सिखाते तब उपस्थित नहीं होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं हमारे ग्रुप से हटकर ज्वाइन हुए हैं, है ना, बहुत सारे में। आज सुबह की क्लास में भी बहुत सारे थे। पुणे से है, पनवेल से है, कई जगह से वक्त है। ओके। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम एन भूतले स्वयं रूप कदामय्यम ददाति स्वपदांतिकम। इसका अनुवाद है, मैं इस घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो सर्वप्रथम प्रणाम जाता है अपने गुरु को, जो हमारी आंखों को, ज्ञान की आंखों को, हम बोले, आप तो बोलेंगे नहीं मैं तो, मेरी आंखें तो खुली है, मैं तो देख सकता हूँ, लेकिन चमड़ी से आंखों से केवल भौतिक विषय वस्तु देख सकते हैं, आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक विषय वस्तु को जानना है, देखना है, समझना है, तो उसके गुरु हमारी आंख खोलता है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही। गुरु पूजा में गाते, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही, है ना। इसलिए गुरु को माता पिता से भी बढ़कर माना गया है, भगवान से भी बढ़कर माना गया है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य में लिखते हैं, माता पिता मिले बार बार, गुरु न मिले बार। माता पिता तो हर जन्म में मिलते, कुत्ते बिल्ली के जन्म में भी माता पिता मिलते, केवल मनुष्य के थोड़ी है। 84 लाख के हर योनि में माता पिता का हमारे मिलते हैं, लेकिन गुरु कौन सी योनि में मिलता है? गुरु मानव योनि में मिलता है, और वो भी मिलने के लिए बहुत जन्म लग जाते। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद। हम ब्रह्मांड में कितने जगह घूमे होंगे, कितने जन्मों में घूमे होंगे, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल 14 भुवनों में ऊपर नीचे ऊपर ने, कभी स्वर्ग उपाय, कभी नरक उपाय। तो आज गुरु हमें मिला है, और वो भी प्रामाणिक, वो भी चैतन्य महाप्रभु के मिशन का, तो हमारी ग्रेटनेस का अंदाजा नहीं। तीनों लोकों में हम महान है। जिसको इतना सुंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भगवान द्वारा स्थापित है, प्रामाणिक परंपरागत धर्म है, तथाकथित नहीं है, बहकाने वाला। सब कुछ आर पार क्रिस्टल क्लियर है, शास्त्र आपके सामने मौजूद है, साधु आपके सामने मौजूद है, गुरु आपके सामने, पड़ताल के जांच के पूरा कर लो, कहीं भी क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। इसलिए ऐसे गुरु के शरणागत होकर नमस्कार प्रतिदिन। इसलिए शिष्य का कर्ता है कि दिन में 3 बार गुरु को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत। गुरु नहीं भी हो तो भी आप गुरु के फोटो के सामने प्रभुपाद जी को 3 बार, त्रिकाल संध्या मतलब सुबह दोपहर शाम 3 बार गुरु को न भूले प्रणाम करना चाहिए। शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों के शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की। इस आंदोलन के मेन प्रणेता रहे हैं रूप गोस्वामी। चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितम, ये चैतन्य महाप्रभु के अंतर की इच्छा क्या थी, ये रूप गोस्वामी ने जानी। एक बार रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में बाहर रहते थे, तो वहां पर एक श्लोक उन्होंने लिख के रख दिया था। चैतन्य महाप्रभु उनके कुटी में मिलने जाते थे, और जब उनका ध्यान ऊपर गया, उन्होंने पढ़ा तो उस श्लोक में यही लिखा था, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरख विषय नमः। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोले, तूने मेरे मन का बात कैसे जान लिया? इसलिए उनका नाम है चैतन्य, उन्हें लिखते चैतन्य मनोविष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को जानने वाले रूप गोस्वामी। इसलिए इस आंदोलन को रूपानुग आंदोलन भी कहते हैं। इसके इस जनता के अंतर्गत आने वाले हर प्रतिनिधि को रूपानुग कहा जाता है, शिष्य को, हर शिष्य को। तो हम लोग रूप गोस्वामी की शिक्षा के अनुसार चलते हैं। इसीलिए भक्ति की पूर्ण शिक्षा है रूप गोस्वामी ने प्रदान की है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के द्वारा। स्वयं ये रूप गोस्वामी को शिक्षा कौन दी है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दशाश्वमेध घाट पर
जो प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा करते थे, उस प्रयागराज के संगम के ऊपर एक मंदिर है बिंदु माधव, उसी के तट पर वहां पर दशाश्वमेध घाट है। उस घाट पर 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति रसामृत सिंधु की शिक्षा रूप गोस्वामी को दी है, और उसी रूप गोस्वामी ने चैतन्य मनोविष्ट को आगे बढ़ाया। तो हम लोग इस परंपरा में रूपानुग कहलाते। वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विताम च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही साथ रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये षड गोस्वामी पहले प्रथम शिष्य चैतन्य महाप्रभु के, इसलिए मिशन का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय मिशन। चैतन्य महाप्रभु इसमें आए, भगवान स्वयं देखिए इस परंपरा में शिष्य बने, इस परंपरा के गुरु बने, दोनों बने। उन्होंने ही पहले शरण ली शिष्य बनकर, माधवेंद्रपुरी के शिष्य की ईश्वरपुरी, और फिर वह गुरु बने, शिष्य भी बने, गुरु भी बने इसी परंपरा में, और उन्होंने ये शिक्षा दी। तो पहले प्रथम उनके 6 शिष्य है, ये षड गोस्वामी है ना। तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शिक्षा प्रदत्त है, इसलिए संस्था इतनी बोनाफाइड क्यों है। स्वयं भगवान इस, जैसे अर्जुन को ज्ञान दिया गीता का, उसी प्रकार वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर भक्ति संप्रदाय की और भक्ति तत्व का ज्ञान दिया। गीता तो ज्ञान है, लेकिन भक्ति का संपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने दिया। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, अन्य पार्षदों को प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। देखिए इस आंदोलन में और कौन है? सभी देवता लोग, सभी ब्रजवासीगण है। नित्यानंद प्रभु स्वयं, बलराम जी, महाविष्णु, राधा रानी, नारद मुनि जैसे व्यक्ति भी इस आंदोलन में। और क्या चाहिए? शिव जी भी आकर इस आंदोलन में समावेश हुए, सीमांत द्वीप में। स्वयं दुर्गा देवी, स्वयं इंद्र, स्वयं ब्रह्मा, क्या बोनाफाइड चाहिए? सारे देवता इस आंदोलन में आके सहभागी हुए चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण आंदोलन में। कोई देवता नहीं बचा तो यहाँ आया नहीं होगा महाप्रभु के लीलाओं में। संपूर्ण लोग आए। और किसकी शरण जाना चाहते हैं और किसकी पूजा करना चाहते हैं? जिनकी आप पूजा करना चाहते हैं, जिनके आप तथाकथित शरण लेना चाहते हैं, वो सब लोग चैतन्य महाप्रभु की शरण में है। क्योंकि कृष्ण प्रेम किसी भी युग में नहीं मिलता है। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, तो देवता लोग भी ललायित है धरती पर आके चैतन्य महाप्रभु के मिशन में सम्मिलित होकर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। इसलिए ब्रह्मा जी भी द्वापर युग में जो अपराध किया था उसके लिए वो मांगते हैं कि मुझे शूद्र के घर में जन्म लीजिए जब आप चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। इसलिए हरिदास ठाकुर बनकर आए, और हरिदास ठाकुर नामाचार्य गए। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ कितना वार्तालाप है, उनका समाधि खुद चैतन्य महाप्रभु ने दिया। इंद्र स्वयं आया गोधूम द्वीप में, गो मतलब गाय, इंद्र गोध्रुम दोनों आकर किया है। सुरभि गाय भी आई और इंद्र भी आया, दोनों ने वहां मिलकर तपस्या, इसलिए गोध्रुम उसका नाम पड़ा। तो हम बहुत फॉर्चुनेट है, यानी फॉर्चुनेट शब्द भी मुझे लगता है कम है चैतन्य महाप्रभु के मिशन से जुड़ने वाले हर व्यक्ति के लिए, उससे भी ज्यादा है ना। भाग्य की परिसीमा है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। हे कृष्ण आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम है, आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो भगवान के गुणों का वर्णन है, इनके प्रणाम मतलब उनके क्वालिटीज। भगवान दुखियों के सखा, सृष्टि के उद्गम, गोपियों के स्वामी, राधा रानी के प्रेमी, है ना। सप्त कांचन गौरांगी, तो राधा रानी की गुण है, प्रणाम करता हूँ। जिनकी शरीर कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है, आप राजा ऋषभानु की पुत्री है, भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सबसे प्रिय व्यक्ति राधा रानी, इसलिए हमेशा उनके वाम भाग में खड़ी रहती है।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये मंत्रों को आप सब लोग याद करिए जरूर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। वैष्णव को प्रणाम, क्योंकि भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं वैष्णव के भक्तों के अधीन होता हूँ। तो हमें भगवान को इतना प्लीज नहीं कर सकते जितना हम भक्तों को जल्दी प्लीज करते हैं, वो हमारे उपस्थित होते हैं हमारे बीच में। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है। श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार ये मंगलाचरण है, इससे भी बड़ा मंगलाचरण है। ये शॉर्टकट मंगलाचरण है, लॉन्ग कट काफी बड़ा है। तो कम से कम ये मंगलाचरण तो आपको याद कर लेना चाहिए। कोई भी शास्त्र पढ़ने से पहले मंगलाचरण पाठ करो, फिर शास्त्र का अध्ययन आरंभ करो। कोई भी ग्रंथ पढ़ना है तो इस तरह इस मंगलाचरण को हमें करना चाहिए। 1 मिनट प्रथम पैराग्राफ सबने गीता खोली है ना? देखिए प्रभुपाद के डायरेक्ट वाक्य है ना, प्रभुपाद ने भूमिका लिखी है। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है। इसे ईशोपनिषद भी कहा जाए। 108 उपनिषद है, उनमें से गीता भी एक उपनिषद है, इसलिए को ईशोपनिषद कहा जाता है। गीतोपनिषद, ईशोपनिषद अलग है। वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है, अतः एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। मैं फास्ट तो नहीं हो रहा हूं ना? हरे कृष्णा, मैं ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा हूं? आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा स्लो और स्लो? अतएव अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझे भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद की संस्कृति चाहिए। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिकी नहीं अपितु भारत में भी उनसे कोई पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद स्वयं दिख रहे, देखिए मैंने जो पहले बताया कि 745, तो विदेशी की भी संस्करण ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किए, ना ही भारत में प्रस्तुत किए, क्योंकि लगभग हर संस्करण के भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। इसलिए मेंटल स्पेकुलेशन से कभी भी स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोवाइड नहीं होता है जब तक वो गुरु परंपरा के अंतर्गत उसके रहस्य को नहीं सीखता है। गीता एक रहस्य है, उसको उद्घाटित तभी होता है, इसीलिए लोग बोलते पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़ा तभी भी नहीं समझ में आया, तुम 100 बार भी पढ़ लो समझ में नहीं आएगा जब तक गुरु की शरण नहीं लेगा। ये गीता का मेन रहस्य है, ये दिव्य ज्ञान है। इसके पीछे जो छुपा हुआ रहस्य तभी प्रकट होता है, दिव्य ज्ञान और हृदय प्रकाशित है, जब गुरु के शरणागत होता है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। वह इस प्रकार है, यदि हम किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो, इस एग्जाम्पल को आपके नोट में नोट डाउन कर लीजिए। देखो ये प्रभुपाद ने बहुत सटीक एग्जाम्पल दिया है। ऐसे आप गीता, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं स्टडी माय बुक्स इज स्क्रूटिनाइजिंगली, मतलब एकदम गहन तरीके से पढ़िए, एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। हम ऊपरी ऊपरी खाली काला अक्षर भेज बराबर पढ़ते रहते हैं, बस पन्ने पलटते रहते हैं। जो भी रणवीर सिंह प्रश्न है लास्ट में व्हाट्सएप के ग्रुप पर प्रश्न भेजिए, लिख के रखिए कागज पर, और लास्ट में व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं व्हाट्सएप के जरिए उत्तर दूंगा। बीच में मैं किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि खंडित लिंक खंडित होती है। और इस्कॉन का नियम भी है, प्रवचन के अंतर्गत कक्षा के अंतर्गत नहीं, उसके पश्चात ही प्रश्न पूछने की पद्धति है, बीच में नहीं पूछा करना होता है। मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। क्या लिखा है? कोई भी व्यक्ति औषधि अपने मनमाने मित्रों के कहने के अनुसार नहीं लेना चाहिए। और यदि बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाकर उसने जो लिखा होता है पर्ची पर, वो इस दवाई को उनके प्रिकॉशन में या उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही दवाई लेनी होती है।
इसलिए आप कोई भी औषधि खरीदते हैं उसके ऊपर लिखा होता है, हाँ, आपके फिजिशियंस के अनुसार ही इसको लीजिए, ऐसा वहां पर लिखा, हर दवाई के ऊपर लिखा होता है। तो इसीलिए भगवत गीता के लिए भी जब इसको, इस अध्याय को या ज्ञान को सीखना है तो उस व्यक्ति के द्वारा सीखना चाहिए जो डॉक्टर ने जिस तरह बोला है कि दोपहर सुबह दो, दोपहर में दो और शाम को दो, इस प्रकार गोली लेना है। और उसमें हम अपना मन तर्क लगाएंगे कि नहीं, सुबह गोली तो खाना ही है ना, पेट में तो जाने वाली है, इसलिए एक साथ 6 खा लेता हूँ, बाद में भूल गया तो दोपहर में याद नहीं आए तो फिर अभी खा लेता हूँ। तो ऐसा करेंगे तो बीमारी ठीक होने के वजह साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, बाकी उल्टा रिएक्शन हो सकता है क्योंकि डोज ज्यादा चला गया। डॉक्टर को पता है उसको कितना डोज देना चाहिए। आप छोटे से 2 साल के बच्चों को एक इतनी बड़ी गोली नहीं देते, उस गोली का आधा हिस्सा करते, उसमें भी पानी में चूर कर मिलाकर वो बच्चों को दिया जाता है। बीमारी यदि सेम भी हो, बड़े आदमी को वही है, वही मलेरिया हो, इसको भी मलेरिया हो, लेकिन दवाई की मात्रा अलग अलग डॉक्टर देता है। उसी के प्रकार भगवत गीता की मात्रा को डॉक्टर ही दे सकता है, वो है गुरु। ये सटीक उदाहरण प्रभुपाद या प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार ऐसे उदाहरणों को आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ते तो प्रभुपाद ने क्या एग्जाम्पल दिया, किसके लिए दिया है, वो हमेशा नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग होता है। और कभी प्रचार करते हैं तो प्रचार करते समय ऐसे उदाहरण को दिया जाता है, आपको याद रहेगा रे, क्योंकि 100 बका 1 लिखा कहावत है। तो हमेशा पढ़ते समय लिखने की आदत डालनी चाहिए। तो पॉइंट देते समय क्या होता है, हमारा मन भी केंद्रित होता है, भटकना नहीं है। नोट निकालते समय आप अच्छे से अध्ययन भी करते, नोट्स भी निकलता है, तो शास्त्र पढ़ने में पूरा एकाग्र चित्त होता है। ये नोट्स निकालने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। तो कभी कभी भगवान ये शब्द, जैसे नारद मुनि को कई जगह भगवान कहा जाता है, शिव जी को भगवान कहा जाता है, तो इसका अर्थ वो भगवान नहीं हुए। भगवान की कुछ अंश मात्रा में शक्ति उनके पास होने के कारण उनके अंतर की भगवत तत्ता स्वरूप प्रकट होता है, इसलिए ये भगवान शब्द उनको लगता है। इसका अर्थ नहीं कि शिव जी भगवान हो गए। तो यही तो तथाकथित विद्वानों ने किया कि भगवान शब्द, भगवान वो लोग भगवान लिखा है, तो भगवान का अर्थ थोड़ी हुआ कृष्ण लिखा है, तो शिव जी भी हो सकते हैं, ब्रह्मा भी हो सकते हैं। तो ऐसे तथाकथित इंटरप्रिटेशन लगा दिए। तो भगवान शब्द कभी कभी अन्य लोगों को भी संबोधन के रूप में दिया जाता है, नारद मुनि को, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, क्योंकि वो सामान्य मानव से बढ़कर उठकर कार्य करते हैं, उनके पास उतनी शक्तिमत्ता होती है, इसलिए वो भगवत प्रदत्त होती है। नारद मुनि के पास जो शक्ति है वो किसकी है, कृष्ण की। भगवान जी ब्रह्मा के पास उतनी बड़ी शक्ति कहां से आई सारी दुनिया को क्रिएट करने की, कृष्ण से। दिव्य ज्ञान और हृदय प्रकाशित, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, ब्रह्म से सॉरी भागवतम पहला श्लोक, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवया मुह्यंति यत् सूरय, है ना। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। तो इतना ट्रांसेंडेंटल ज्ञान जब जाता है तो व्यक्ति के अंदर इतनी सारी स्पिरिचुअल क्वालिटी या शक्ति आती है जो संसार को बदल सकता है, इसीलिए उन व्यक्ति को भगवान शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अभी प्रभुपाद शब्द का वास्तव क्या अर्थ क्या है, प्रभुपाद मतलब प्रभु के चरण। तो हम प्रभुपाद को लगाते हैं, देखिए प्रभुपाद भी कौन है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। तो भगवान और गुरु में अंतर नहीं होता है, वो उसके प्रतिनिधि होने के कारण उनको भी प्रभुपाद के संबोधन कहा जाता है। तो इसका मतलब नहीं कि प्रभुपाद भगवान हो गए। तो ये वाक्य स्पष्ट कर रहा है। जैसा था कि लोग भगवान किसी को भी भगवान शब्द लगा देते, नहीं, भगवान जिसको भगवान संबोधन बोलेंगे उसी को भगवान शब्द लगता है, हर एक को नहीं। भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है, किंतु साथ ही हमें जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाक स्वामी, चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। ब्रह्म संहिता में भी तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे, ये भागवतम में स्पष्ट श्लोक है, प्रथम स्कंद में, सेकंड चैप्टर शायद थर्ड चैप्टर में, इंदारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी के उनके अंश कला है, लेकिन यदि भगवान स्वयं कौन है तो लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वेद व्यास जी स्वयं लिख रहे हैं, शौनक ऋषि सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं।
इसलिए एक श्लोक आता है भगवत गीता के 10वें अध्याय में, परमम पुरुषम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम देवलो आसितो व्यास स्वयं चैव भविष्य में। बड़े बड़े देवी आसित, देवल, व्यास, इन सब ने घोषित किया है पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परम धाम परत्वम पवित्रम भगवान। स्वयं भगवान के लिए संबोधन है, परम ब्रह्म परम पवित्रम परम भगवान। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के भगवान बन जाए, तथाकथित कलयुग में बन रहे हैं मूर्ख गई के। प्रभुपाद बोले एक दांत टूट जाता है, उसको दर्द सह नहीं कर सकता और एक भगवान बनने जाता है ना। तो कलयुग में ऐसा भ्रमित ज्ञान के कारण लोग इतने, हम देखते हैं ऐसे इतने भारूड बढ़ते, इतने फॉलोअर, इतने अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग भी ऐसे मूर्ख लोगों के फॉलोअर बनते देखते, तब क्या आती, दया आती है ना। अपने आप को भगवान बना लेते हैं और वो लोग, लाखों लोग उनके शरण में चले जाते। ये है मूर्खता, अज्ञानता। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन के भक्त स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करे मेरे शास्त्रों का, मेरे गीतों का, मेरे ग्रंथों का, और समाज को मार्गदर्शन करे। ये इस्कॉन के हर भक्त का दायित्व है, प्रभुपाद कहा करते थे। इसलिए स्वीकार किया गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतः भगवत गीता में भगवान ने जैसे बताई है वैसे स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता 4th अध्याय श्लोक क्रमांक 4th अध्याय का पहले से तीसरा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मुनि रक्षा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु सह काले ने हमता रोगो नष्ट परंतप स एवायम मया तेद्य योगो प्रोक्त पुरातन भक्तो सीमे सकाचेति रहस्यम हेतुदुत्तमम्। ये श्लोक देखिए, ये रहस्य किसके बीच प्रकट होता है? भक्तों में सकाचेति, भक्तों के हृदयों में, चित्त में ये रहस्य मैं उद्घाटित करता हूं। कब? पहले ऊपर के 2 श्लोकों को एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये ज्ञान परंपरा से आया है, परंपरा कहां से शुरू हुई ये भी प्रामाणिकता दी है, और परंपरा के शरण आकर इसे ग्रहण करना चाहिए। तभी स एवायम मया तेद्य, मेरे द्वारा कहा गया ये प्राचीन तक पुरातन योग है। भक्ति योग कौन सा है? प्राचीन पुरातन योगो प्रोक्त पुरातन, अत्यंत पुरातन है, सनातन है। ऐसा योग, ये रहस्य मैं किसके हृदय में प्रकट कराता हूं? भक्तोसी में सखा चेती। तो यहाँ पर अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया, मनु ने इसे इक्ष्वाकु राजा को बताया, रघुकुंश के प्रथम राजा। फिर इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। कली के या इस योग का इस भौतिक जगत का नेचर ही ऐसा है कि हर चीज का डिग्रेडेशन होता ही जाता है। कोई भी चीज अपनी जो लेवल है उस लेवल पर हमेशा नहीं रहती है, वहां से नीचे गिरती ही है। ये संसार का नियम ही है। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे व्यक्ति की क्वालिटीज हो, चाहे व्यक्तित्व हो, ये सब गिरता है या गिरना ही लिखा है। देखिए युगों का भी गिरना है। सतयुग से त्रेता खराब हो गया, त्रेता युग से द्वापर और खराब हो गया, और द्वापर से कली और खराब हो गया। हर चीज में डिग्रेडेशन, गिरावट आती है। लेकिन कालांतर में छिन्न भिन्न हो गई, फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, और इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। अब ये ज्ञान कहाँ बताया जा रहा है? विवस्वान को तो सामने बैठा कर दिया, लेकिन गीता को कहीं भी सीखा जा सकता है। मृत्यु के क्षण में भी गीता सीखी जा सकती है, गीता उदाहरण है। युद्ध के मैदान में भी गीता सीखी जा सकती है, ये भी ज्वलन है, क्योंकि दिव्य ज्ञान है। इसके समय काल मर्यादा, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस की बाधा नहीं होती है, मर्यादा नहीं आती है। ये दिव्य ज्ञान बस सीखने वाले के ऊपर है। सीखने वाले की एक ही क्वालिटी है, होनी चाहिए, शरणागति, है ना। जैसे अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में शरणागति लेता है, तब तक तो खुद बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, सारा ज्ञान उन्हें लेता है। जब उसका पूरा खाली हो जाता है ज्ञान का मटका, तब उसको भ्रमित हो जाता है, क्या करूं मैं अभी, है ना। कोई दिशा, कोई मार्गदर्शन नहीं लिखता। तो वो भगवान को क्या बोलता है 7वें श्लोक में, याद का श्लोक में भूल रहा है उस श्लोक को, नष्टो मोहासु, नहीं ये नहीं, हाँ, कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव पुच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता।
यस्य सन्निहितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमा त्वां प्रपन्नम। ये देखिए यहाँ पर अर्जुन, मैं अपनी कुपन दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ करे। इससे पहले 46 और बाद में ये 6 श्लोक, मतलब 50 श्लोकों तक वो कुछ भी शरणागत नहीं हुआ। हम भी ऐसे ही करते हैं, हमारे तथाकथित ज्ञान पर उड़ी मारते रहते हैं। क्या जरूरत है भगवान की, क्या जरूरत है हरे कृष्ण करने की, क्या जरूरत है धर्म करने की, मैं सुखी हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, आई एम एमटेक, आई एम बीटेक, आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, व्हाई आई एम गोइंग टू सिलेंडर। जब सारी स्थिति, अभी सब लोग सिलेंडर भरे, सिलेंडर होना चाहते हैं, क्योंकि कोई पर्याय नहीं किसी के पास, सब लोग भगवान की शरण में ही पुकार रहे हैं। अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रस से इसलिए प्रदान कर रहा हूं, देखिए भगवान उद्घाटित करें, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। पहले भक्त है, अब फिर मित्र भी, क्योंकि दो मित्रताओं में हर एक हृदय की अपनी अपनी बात शेयर करते हैं, पता है ना। एक मित्र अपने पास जैसे माता पिता को भी नहीं बताएगा, एक मित्र अपने मित्र को जरूर बताएगा। तो उसी प्रकार भगवान है कि तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं तुमको रहस्य बता रहा हूँ। माइक, हाँ माइक नहीं चला। ओके, हरे कृष्णा। मित्रों, इसका तात्पर्य है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। आध्यात्मिकवादियों की 3 श्रेणियां, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। तो 3 श्रेणी के लोग होते हैं संसार में, ज्ञानी, योगी और भक्त। इसमें कर्मयोगी भी आ सकता है, ध्यान योगी भी आ सकता है। यहाँ पर भगवान अर्जुन ने स्पष्ट कहते हैं कि उस नवीन गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे। अभी परंपरा खंडित हो चुकी, तो पहला शिष्य फिर अर्जुन को बनाते, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतः यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में अन्य परंपराएं स्थापित हो जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतः हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन के विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। भगवत गीता को कौन समझ सकता है? जब तक वो भगवान का भक्त नहीं बनता है, भगवान का मित्र, भगवान को अपना मित्र नहीं मानता है। कहने का तात्पर्य है कि भक्तों को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। जो कोई भगवान का भक्त बन जाता है, तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से होता है, हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। भगवान के साथ 5 ही प्रकार का संबंध हो सकता है। शांत लिखा है पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, शांत, अर्थात कोई गाय हो सकता है, कोई बछड़ा हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई पंछी हो सकता है, कोई बंदर हो सकता है। उसकी स्वरूप स्थिति के ऊपर है, डिपेंड है, जब वो सिद्ध अवस्था में पहुंचेगा तब प्रकट होगी। लेकिन पहला क्वालिफिकेशन है भक्त बनो। फिर सक्रिय अवस्था में भक्त अर्थात दास, कोई सखा रूप में भक्त सखा, माता पिता के रूप में वात्सल्य, और दंपत्ति प्रेमी के रूप में स्वकिया परकिया, एक तो पत्नी नहीं तो प्रेयसी, दोनों में से संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये संबंध कृष्ण के साथ होने चाहिए, और ये संबंध हर जीवात्मा का कृष्ण के साथ है। ये 5 रूपों में ही होता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सका रूप में था। निसंदेह इस मित्रता असत्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य पात्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंधों को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, जिसका हम बोलते हैं ना स्वरूप सिद्धावस्था। वो स्वरूप, हमारा स्वरूप ये बाह्य नहीं है कि मैं रेवती रमन हूँ, या मैं विद्या हूँ, या राजहंस हूँ, या पार्थ हूँ, या मैं गोविंद हूँ। नहीं, ये तो बाहर का नाम है। हमारा ओरिजिनल स्वरूप स्थिति आत्मा, और हमारा हर एक का आत्मा के रूप में परमात्मा से एक रियल प्रामाणिक
शाश्वत संबंध है। अभी यहाँ के संबंध हमारे टूटते हैं, जैसे माता पिता का संबंध टूटेगा, पत्नी का संबंध भी टूटेगा, हर संबंध टूटेगा मृत्यु के समय। इसलिए हमारा रियल पिता है कृष्ण, और कृष्ण को हम अपनी भजन शक्ति के आधार पर हम जैसा जैसा भजन करते जाएंगे, जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे, कृष्ण से हमारा स्वरूप क्या है, कृष्ण से मेरा रिलेशन क्या है, ये प्रकट होगा। क्योंकि मैं कृष्ण के साथ में गोपी हूँ, या कृष्ण के साथ में कुछ ग्वाला वाला हूँ, या कृष्ण के साथ में कुछ गाय हूँ, ये स्वरूप अवस्था पर पता चलता है। जैसे हमने श्रद्धा से प्रेम तक सेमिनार में देखा कि भाव स्तर पर ये स्वरूप सिद्धि प्रकट होती है। भाव स्तर पर सेकंड लास्ट म्हणजे 8वीं स्टेज पर सबको भाव स्थिति पर पहुंच जाने के बाद उसे पता चलता है कि मैं कृष्ण के साथ कौन हूं। तो इसलिए हमारा साधन भजन इतना तीव्रता से करना चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी उस स्टेप पर पहुंचकर कृष्ण के साथ अपना रिलेशन पक्का कर लेना चाहिए। फिर पुनः इस संसार के तथाकथित नकली रिलेशन डेवलप करने की जरूरत नहीं, और फिर बाद में रोने की, गड़गड़ाने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है। हाय मेरी माँ चली गई, हाय मेरा बाप चला गया, हाय मेरी अच्छी मित्र थी चली गई, मेरा पुत्र चला गया। तथाकथित नकली संबंधों के कारण इतना दुखी होना पड़ता है। तो इसलिए बेटर है भजन करो, साधन करो, भाव स्तर पाओ और अपना रिलेशन कृष्ण के साथ पक्का कर लो, है ना। नकली रिलेशन कब तक निभाते रहेंगे? कई माता पिता किए, कई पत्नियां किए, कई पति किए, कई बच्चे निर्माण किए, कई प्रॉपर्टी जमा किए, हर बार छीन ली जाती है। कब तक छीनते रहेंगे? असली प्रॉपर्टी प्राप्त करेंगे, वो असली प्रॉपर्टी है कृष्ण, है ना। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को इस तरह ग्रहण किया, इसका वर्णन 10वें अध्याय में है। मैंने पहले ही बताया श्लोक। अर्जुन उवाच, स्वयं अर्जुन बोलता है, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवं वजं विभु आहुस्ताम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आसितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतं दुतं मन्ये यन्मां वदसि केशवा नहीं ते भगवन व्यक्ति विदुदैव न दानवा। तो ये इस श्लोकों में उन महान महान व्यक्तियों के नाम लिए जिनको संसार में सबसे ग्रेट समझा जाता है, जैसे आहुस मृषा सर्वे देवर्षि नारद मुनि, आसित ऋषि, देवलो ऋषि, व्यास मुनि स्वयं, है ना। अर्जुन ने कहा भगवान परम धाम, पवित्रम, परम सत्य, अब शाश्वत है, दिव्य है, आदि पुरुष है। भगवान निराकार नहीं है, भगवान एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता है, महानतम है, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट। बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, वाई ग्रेट, कैसे ग्रेट? भगवत गीता पढ़ो पता चलेगा कैसे ग्रेट, खाली बोलने से नहीं होता। गॉड इज ग्रेट, और उसकी ग्रेटनेस क्या है जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो नारद, आसित, देवल, व्यास, समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ये आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो बड़े बड़े देवता असुर भी भगवान को समझने में विफल हो जाते हैं, तो हम जैसे मनुष्य की क्या औकात है। इसलिए हमें गुरु की शरण लेने की जरूरत है। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध है, भौतिक कलमश से बेदाग है, भौतिक कलमश उनको छू भी नहीं सकता है। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं, हम भोक्ता बनने जाते हैं और फिर भौतिक संसार के जंजाल में, माया के जाल में फंसते हैं। शाश्वतम, आदि, अनादि, सनातन, दिव्यम, दिव्यम का अर्थ दिव्य, आदि देव मतलब भगवान अजन्म है, अजन्मा तथा विभुम सदा महानतम। यहाँ तक हम रुकते हैं। तो इस तात्पर्य में भगवान की महानता को, भगवान के साथ हमारे संबंधों को, और भगवत गीता किस तरह सीखनी चाहिए और कौन इसे ग्रहण कर सकता है ना, और आचार्यों की क्या भूमिका है, गुरु की क्या भूमिका है हमारे जीवन में, इन 4-5 तात्पर्यों में पैराग्राफ में हमने सीखा। प्रथम तो हमारे जीवन में गुरु की भूमिका है, गुरु नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, और गुरु नहीं है तो भगवत गीता नहीं समझ सकते। कोई भी आध्यात्मिक पथ पे आप एक कदम भी हम नहीं बढ़ सकते। और गुरु भी कैसा होना चाहिए? परंपरा से होना चाहिए। और प्रथम बात की ये रहस्य है गीता, ये पढ़ने से मात्र किसी को समझ में आने वाला नहीं है। जब तक भक्तों सीख में सताचेती, अर्थात भगवान के भक्त नहीं बनते और गुरु के शरणागत नहीं होते, यह रहस्य उद्घाटित नहीं होगा। और जब ये रहस्य उद्घाटित होता है तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये पैराग्राफ में ये 5-6 प्रमुख अंश थे जो एक ओवरव्यू में आपको बता रहा हूँ। तो आप इसको और भी
कल तक जितना पढ़ाया है, जितना आपने उसे बार बार पढ़िए ताकि आपके हृदय में ये, और जो गुरु जो बताते हैं उसका 3 बातें याद रखिए गुरु की चीजें, प्रामाणिक रूप से शरणागत होना, जिज्ञासा करना और सेवा करना। सेवा होती है वपुवाणी, 2 तरह से हमें गुरु के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते उसे फॉलो करना चाहिए। जैसे आप स्कूल में जाते थे, टीचर होमवर्क देता था, उस होमवर्क को आप करते थे, तब आपको विषय वस्तु और समझ में आती थी। और नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले अच्छा विद्यार्थी आगे वाला पार्ट पढ़ के जाता है ताकि पढ़ते समय और समझ में आ जाए। तो आपके लिए 2 कार्य, अभी तक जितना हमने सिखाया समझाया उसे और पढ़िए, पूरे दिन भर कल है, आज भी है क्लास होने के बाद, तो उसे फिर से पढ़िए। उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं एक नोट पर नोट डाउन करिए। और मेरा आपसे एक इंस्ट्रक्शन है कि आप जो भी नोट डाउन करते हैं मुझे भेजते नहीं है। मैंने कितनी बार बोला कि आप जो भी नोट्स निकालते हैं मुझे भेजिए, आपका व्हाट्सएप ग्रुप से पर्सनल भेजिए ताकि मैं चेक तो करूं कि आपने कितना समझा और कितने सही पॉइंट्स निकाले। आप ये आलस छोड़ दीजिए, गीता यदि सीखनी है, अब अध्यात्म में बढ़ना है तो नोट्स निकालना शुरू करिए। आपसे सबसे मेरा होमवर्क है, आज जितना पढ़ा है वो सब और एक बार पढ़िए, और जिसमें क्या मुख्य मुख्य पॉइंट है उसको नोट डाउन करिए, और वो नोट डाउन की हुई नोट्स मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। देखता हूँ कितने लोग आप में से प्रामाणिक है, तब पता चल जाएगा किसको वास्तव में गीता सीखने का, टाइम पास कर रहे हैं लॉकडाउन में, है ना। लॉकडाउन में खाली पड़े तो चलो क्लास सुन लेते हैं, दिल से सुन रहे हैं कि सुनने के लिए सुन रहे हैं कि टाइम पास करने के लिए सुन रहे हैं, वो भी पता चल जाएगा। देखता हूँ मैं कौन कौन मुझे भेजता है कल तक। हरे कृष्ण, ये आपके लिए होमवर्क है। कोई प्रश्न भी पूछना होगा आप व्हाट्सएप पे मुझे प्रश्न भेजिए, पर्सनल व्हाट्सएप से, मैं उसके उत्तर वहीं पर दूंगा। तो बहुत सारे वक्ता आज करीबन 60 के ऊपर, सुबह क्लास में बहुत कम थे, तो जिन लोग अभी शाम की क्लास में आते हैं उनसे निवेदन है कि हम भागवतम की बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं को ले रहे। भागवतम एक रसीला फल है, मोह रसिका रसिका भूमि भाविका, बहुत मधुर रस है। गीता तो एक ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान थोड़ा कठिन होता है, लेकिन रस तो कहीं से भी चखो मस्त लगता है, मधुर। इसीलिए भगवत को खड़ी शक्कर कहा गया है। खड़ी शक्कर किसी भी एंगल से चूसी मीठी लगती है।